वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। मैं डॉक्टर शशि गुप्ता, हेड ऑफ डिपार्टमेंट आयुषम, आप सबका इस सेशन में हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, भौतिक संसाधनों और सुख सुविधाओं ने हमारी जिंदगी को बेहद आसान सा बना दिया है। मोबाइल फोन्स हो या ऑनलाइन शॉपिंग हो या वर्क फ्रॉम होम कल्चर हो, उसने तो हमारा जिंदगी एक नकारा सी बना दी है। हमें ढेरों प्रॉब्लम्स ने आ घेरा है, जिनमें से सबसे ज्यादा हमारा जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है वो सबसे अग्रणी है। और अगर मैं बात करूं लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में से सबसे ज्यादा जो प्रभावित करने वाला इशू है वो है हमारा मोटापा, यानी बढ़ता हुआ वजन। चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों इक्वली रूप से इस प्रॉब्लम से प्रभावित हैं। तो इस सेशन में आज हम बात करेंगे मोटापे के बारे में भी, और सिर्फ मोटापे के बारे में नहीं, कैसे हम अमूल्य जो स्मार्ट लाइफ है उस प्रोडक्ट के माध्यम से कैसे हम बढ़ा हुआ वजन को कम कर सकते हैं। अगर कम है हमारा वेट तो हम कैसे बढ़ा सकते हैं, या अगर हम अपने आइडियल वेट पे हैं तो हम अपना आइडियल वेट कैसे बनाए रख सकते हैं। तो आज हम उस बात पे फोकस करेंगे, उस प्रोडक्ट पे फोकस करेंगे। लेकिन मैं ये इसलिए कह रही हूं क्योंकि हर प्रोडक्ट कि इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है, नॉलेज होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब हमें नॉलेज होगी तभी हम किसी और का मार्गदर्शन कर पाएंगे, और जब हम मार्गदर्शन करते हैं हमें रिजल्ट्स भी मिलते हैं तो एक ट्रस्ट फैक्टर बिल्डअप हो जाता है। इसलिए सबके बेनिफिट के लिए हम आगे बढ़ते हैं, एक पीपीटी के माध्यम से चीजों को क्लियर भी करेंगे, चीजों को समझेंगे भी। और मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि प्रोडक्ट के बाद आप मुझसे जरूर क्वेश्चन जरूर पूछेंगे। एक स्लाइड के माध्यम से दिखाया है। सबसे पहले मोटापा क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। अक्सर जब घर में या दो फ्रेंड, बाहर भी अगर दो फ्रेंड्स हो, दोनों की सेम एज ग्रुप हो, जैसे हम कहें कि दो दोस्त हैं, दोनों की उम्र 25 साल है, लेकिन एक का वजन 40 है और एक का वजन 60 है, तो हम किसको कहेंगे ओबीस, किसको कहेंगे मोटा? देखिए, उम्र के हिसाब से जो मोटापे का जो पैरामीटर है वो कैसे डिसाइड होता है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ओबेसिटी का मतलब है कि हमारी बॉडी में जितना रिक्वायर्ड वसा है उससे ज्यादा वसा यानी फैट का डिपॉजिट होना। ओबेसिटी सिर्फ एक कॉस्मेटिक कंसर्न नहीं है, यानी कॉस्मेटिक यानी हमारे जो गुड लुक्स है उस पे हावी हो जाती है, वो तो है ही है, साथ साथ में ये एक मेडिकल इशू भी है। क्योंकि समय रहते अगर हमने इस पे ध्यान नहीं दिया तो आगे जाके ये हार्ट इश्यूज का कारण बनता है, डायबिटीज का कारण बनता है, हाई ब्लड प्रेशर का कारण बनता है, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, लिवर डिसऑर्डर या नींद से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं उनका कारण बनता है, और कभी कभी तो ये कैंसर, कुछ स्पेसिफिक टाइप के कैंसर्स का भी कारण बनता है। इसलिए इससे मुक्ति पाना बहुत जरूरी है। तो जैसे हम बात करें, अगर मैं जनरली बात करती हूँ कि मोटापा का कारण क्या है, ढेरों कॉल्स आती हैं, वो कहते हैं कि मैम वेट बढ़ गया है। कारण कहाँ है? कारण हमें पता है लेकिन हम लोग उस कारण पे वर्क नहीं करते। जैसे पुअर डाइट। अब पुअर डाइट, अब आप सोचेंगे पुअर डाइट मतलब खाना नहीं है फिर भी वजन बढ़ गया। नहीं, खाना तो है, लेकिन जो हम खा रहे हैं, जो जंक फूड हम बाहर से खा रहे हैं, वो सिर्फ हमें कैलोरीज प्रोवाइड कर रहा है। वो हमें न्यूट्रिशन जितना भी रिक्वायर्ड है, कार्बोहाइड्रेट्स दे रहा है, लेकिन फैट्स ज्यादा दे रहा है, हमें प्रोटीन्स नहीं दे रहा। तो यानी हमारे जो संतुलित आहार के जो कंपोनेंट्स है वो उसकी पूर्ति नहीं कर रहा, यानी हमारी जो न्यूट्रिशन लेवल है वो प्रोवाइड नहीं कर रहा। तो वो क्या दे रहा है? वो सिर्फ हमें, जैसे कहते हैं ना, जब मैदा, जैसे मैदे की बनी हुई चीजें हम लोग अक्सर जंक फूड्स में प्रेफर करते हैं, तो वो हमें पेट को एक सेट फीलिंग देता है फुलनेस की। लेकिन न्यूट्रिशन वैल्यू की बात करें तो जीरो है, सिर्फ वो कैलोरीज ही ऐड करता है। कई अन्य कारण भी है, हमारा सिडेंट्री लाइफस्टाइल। सिडेंट्री लाइफस्टाइल ये यानी कि जैसे हम लोग लैपटॉप्स, हम कंप्यूटर्स पे काम करते हैं, तो हमारा जो वर्किंग प्रोफाइल होता है वो हमेशा सिटिंग रहता है। तो हम उसी अनुपात में, जैसे पहले जब हम काम नहीं करते थे, उसी रेशो में, उसी प्रोपोर्शन में हम खाना खाते रहे, अपनी डाइट को लेते रहे, तो वो बड़ा हुआ पैरामीटर हमारे बढ़े हुए वजन का कारण बनता है। क्यों? क्योंकि हमारी जो फिजिकल एक्टिविटी है बहुत नेग्लिजिबल हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। कभी कभी जेनेटिक्स भी इसका कारण होते हैं, या साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी इसका रीजन होता है, या कुछ दवाइयां जैसे पेशेंट ले रहा हो, थायराइड की दवाई ले रहा हो या एपिलेप्सी, उसमें भी ये देखने को मिला है।
या कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं, या कुछ जैसे जो लोग, कई लोग आपने देखा होगा आसपास, जो लोग स्ट्रेस में ज्यादा रहते हैं, जब स्ट्रेस में रहते हैं तो वो खाते हैं, खाने के बाद भी उनको लगा कि कुछ और खा लें, तो मतलब उनको जो कंट्रोल नहीं होता वो खाते ही रहते हैं, तो वो भी बड़ा हुआ वेट का कारण बन जाता है। तो कारण कई हैं, कॉजेस कई हैं, तो हमें उस कारण पे काम करना है जिससे हमारा वेट बढ़ा है। अब अगर मैं बात करूं, जैसे दो फ्रेंड्स की मैंने बात की कि एक का वजन 40 है, एक का वजन 60 है, तो आप कैसे डिटरमाइन करेंगे कि मैं मोटा हूं, मेरा वेट आइडियल है, या मुझे और वेट पुट अप करने की जरूरत है? तो मैंने एक स्लाइड पे एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला बताया है, बीएमआई। बीएमआई इज बॉडी मास इंडेक्स। अब इसके दो फॉर्मूले, आप सब लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये इंपीरियल सिस्टम है, यानी कि आपका जो वजन है पाउंड्स में है, उसको लिखना है, और उसको हमने डिवाइड करना है आपकी हाइट से। हाइट इंचेस में होगी, जैसे वेट पॉन्ड्स में होगा, और आपकी जो हाइट है वो इंचेस में होगी। आपकी हाइट को 2 बार उससे वेट से डिवाइड करना है, और जो भी आंसर आता है उसको हमने 703 से मल्टीप्लाई करना है। अगर नहीं तो इंडियन जो मैट्रिक सिस्टम है उससे भी कर सकते हैं, जिसमें आपका जो वजन होगा वो किलोग्राम्स में होगा। वजन आपका किलोग्राम्स में होगा, और उसको हमने डिवाइड करना आपकी हाइट से, और हाइट होगी आपकी मीटर्स में। तो इससे हम एस्टिमेट लगा सकते हैं हमारा जो बॉडी मास इंडेक्स है कितना है, क्योंकि इस बीएमआई को कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है। हाँ, इसको कैलकुलेट करने के लिए आजकल मार्केट में बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है, मशीनें भी अवेलेबल हैं। तो मैं तो सबसे यही सजेस्ट करूंगी कि आप अपने सेटअप्स पे इस बीएमआई मशीन जो ऑनलाइन बहुत अवेलेबल है, जो आपकी पॉकेट जिस हिसाब से आपकी जो अलाउ करे, आपकी एक्सेसिबिलिटी जिस मशीन को, तो आप जरूर बाय करें, क्योंकि सभी जो रेंज है अवेलेबल है उसकी, कॉस्टली भी अवेलेबल है और चीपर साइड में भी अवेलेबल है। तो आप बीएमआई मशीन को जरूर अपने सेटअप पे ले। अब अगर आपका वो फॉर्मूला लगाने के बाद अगर आपका बीएमआई 18 यानी रफली 19 से कम आ रहा है, आपका जो आंसर है फॉर्मूला लगाने के बाद 19 से कम आ रहा है, तो इसका मतलब आप अंडर वेट है, यानी आपको वेट पुट ऑन करने की जरूरत है। और अगर आपका बीएमआई 18.5 और 24.9 यानी रफली 19 से लेके 25 तक है, इसका मतलब आप हेल्दी हैं, यानी आपको ना तो वेट पुट ऑन की जरूरत है, ना वेट कम करने की जरूरत है, आपका वेट ऑप्टिमम है। लेकिन अगर आपका बीएमआई 25 से लेके 29 तक आता है, तो आप ओवरवेट की कैटेगरी में आते हैं, यानी आपका जो वजन है थोड़ा ज्यादा है, जिसे आप अपनी लाइफस्टाइल चेंजेस के माध्यम से और स्मार्ट लाइफ के माध्यम से आप नियंत्रित कर सकते हैं। आप अपने हेल्दी जो रेंज है, हेल्दी बीएमआई, उसकी रेंज में आ सकते हैं। लेकिन अगर आपका बीएमआई 30 से अबव है, तो आपको सीरियस कंसर्न है अपनी प्रॉब्लम पे फोकस करने की, क्योंकि ये वो स्टेज है जो आगे हमारे हार्ट इश्यू, डायबिटीज का कारण बनेगा। तो अगर 30 से अबव है या 30 है, तो आप ओबेसिटी की कैटेगरी में आते हैं। तो आप सभी भी स्क्रीनशॉट जरूर ले स्लाइड का, क्योंकि ये आपको हेल्प करेगी आपके बीएमआई कैलकुलेट करने में। तो बीएमआई अगर 18 यानी रफली 19 से कम है, तो आप अंडरवेट है, तो आपको जरूरत है वेट पुट ऑन करने की। अगर आपका बीएमआई 18.5 या 24.9 यानी 19 और 25 के बीच है, तो आप हेल्दी हैं, और 25 से लेकर 29 तक है तो आप ओवरवेट है, और 30 या 30 से ऊपर हैं तो आप ओबीस हैं। तो आपको जरूरत है अपना वेट कम करने की। अब कई लोग ये भी कहते हैं कि मैम मेरा बीएमआई ठीक है, कैलकुलेट नहीं करते लेकिन वो रफ एस्टिमेट देते हैं कि मेरा बीएमआई ठीक है, लेकिन मुझे कुछ लक्षण फील होते हैं। जैसे कुछ लक्षण मैंने आपको स्लाइड पे भी दिखाए हैं, जैसे अगर बॉडी में एक्सेस फैट हो जाए, एक्सेस वसा जम जाए, और पर्टिकुलरली अराउंड द वेस्ट, यानी जिसे हम बेली फैट कहते हैं, जैसे कहते हैं ना कि पेट निकल आया, हमारे कुल्ले के आसपास ज्यादा चर्बी डिपॉजिट होने लग गई है, तो वो भी इंडिकेट कर रहा है कि शायद हमारा बीएमआई बढ़ रहा है, या हमें चलते फिरते सांस लेने में दिक्कत आ रही है, जिसे हम शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ कहते हैं। तब भी हमें एक कंसर्न
लेना चाहिए अपने बीएमआई की तरफ। या हमें पसीना पहले नहीं आता था लेकिन अब मोर देन यूजुअल, अब पहले से ज्यादा पसीना आ रहा है। या हम रात को सोते हैं तो खर्राटों की आवाज बहुत ज्यादा आती है, यानी इसको स्नोरिंग, अगर ऐसा है तब भी हमें बीएमआई को कंट्रोल करने की जरूरत है। या अगर हम सो भी रहे हैं, खर्राटे भी हैं, लेकिन हमारी जो नींद है ना वो साउंड स्लीप नहीं है, ट्रबल स्लीप है, तब भी। या हमारी जो स्किन इश्यूज है वो शुरू हो गए हैं, ज्यादातर पसीना या मॉइस्चर, जो स्किन के जो फोल्ड्स होते हैं, जैसे जब जॉइंट्स फोल्ड होते हैं तो वहां स्किन फोल्ड्स होते हैं, वहां पे ज्यादा मॉइस्चर का होना वो भी इंडिकेट कर रहा है कि शरीर में ओबेसिटी रूल करने लग गई है, तो हमें जरूरत है उस पर ध्यान देने की। या हम अपनी जो नॉर्मल फिजिकल टास्क थे, जो एक्टिविटीज हम पहले करते थे बिना किसी झिझक के, बिना किसी परेशानी के, अब उन्हीं टास्क को करने में हमें थोड़ा सा दिक्कत आनी शुरू हो गई है, तब वो भी इशारा करते हैं कि हम कहीं ओबीस की तरफ तो नहीं बढ़ रहे। तो अगर कुछ लोगों को जैसे ये सिम्टम दिखे, या कि कुछ ने जैसे बीआरएम मशीन से कैलकुलेट किया या बीआरएम फॉर्मुलेशन से कैलकुलेट किया, तो उनके पास क्या सॉल्यूशन होना चाहिए अपना बढ़ा हुआ वजन कम करने के लिए। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने स्लाइड पर दिखाया है, स्मार्ट लाइफ, अमूल्य हर्ब्स का स्मार्ट लाइफ, ये एक ऐसा हमारा जो डाइटरी सप्लीमेंट है, जो अगर आपका वेट बढ़ा हुआ है तो वेट कम करने में, और अगर आपका कम है वेट तो उसको बढ़ाने में, और अगर आप आइडल वेट पे हैं, आपकी हेल्दी रेंज में बीएमआई है, तो उसको मेंटेन करने में भी हेल्प करेगा। अब फर्क कहाँ है? फर्क सिर्फ लेने के तरीके में है। जैसे ये प्रोटीन, जैसे आप स्लाइड पे देख रहे हैं, ये प्रोटीन है, ये न्यूट्रिशन शेक है। ज्यादातर आपने मार्केट में भी देखा होगा कि प्रोटीन शेक से अवेलेबल होता है, लेकिन हमारा ये स्पेशल है क्योंकि इसमें प्रोटीन आइसोलेट डला हुआ है। जो मैं आगे जैसे जैसे स्लाइड प्रोसीड करेगी, मैं इन चीजों को और क्लैरिटी से समझाऊंगी। तो जो प्रोटीन है, ये ब्रेकफास्ट में ही क्यों दिया जाता है? क्योंकि जब आप इस प्रोटीन जो डाइटरी सप्लीमेंट है उसको ब्रेकफास्ट में लेंगे तो आपको एक सटाइटी की फीलिंग देगा, यानी आपको एक फीलिंग ऑफ फुलनेस देगा, जिससे आपकी जो अर्ज है बार बार खाने की वो दबी रहेगी। ये आपकी बॉडी में जाके एक ग्रेलिन हार्मोन होता है जो भूख को बढ़ाने का काम करता है, तो उसकी एक्टिविटी को ये सप्रेस कर सकता है। तो इससे जब आपकी भूख की सप्रेशन होगी तो आपका ऑटोमेटिकली जो बार बार खाने की जो टेंडेंसी थी वो दब जाएगी, बार बार जो ओवर ईटिंग की आपकी फ्रीक्वेंसी थी वो कम होनी शुरू हो जाएगी। ज्यादातर हम इसको ब्रेकफास्ट में लेने के लिए ही कहते हैं, और ब्रेकफास्ट में इसलिए कहते हैं क्योंकि उस दौरान जो आपकी मांसपेशियां होती हैं उस पर ज्यादा अच्छा प्रभाव देता है एज कंपेयर टू लंच एंड डिनर। और ये प्रोटीन शेक्स ऐसे हैं कि अगर आप अपने मॉर्निंग मील को रिप्लेस करेंगे, आप ध्यान से सुनिएगा, रिप्लेसमेंट मॉर्निंग मील, यानी आप ब्रेकफास्ट को रिप्लेस करेंगे विद दिस प्रोटीन शेक, तो ये ग्रेट आइडिया है आपका वजन कम करने में। और अगर मैं कहूं कि जैसे मेरे हाथ में भी मैंने ले रखा है, तो इसमें एक स्कूप दिया गया है आपको, 25 ग्राम का हमारा एक स्कूप है, जैसे सब लोग देख रहे होंगे, ये स्कूप 25 ग्राम का है। तो जिसको वजन कम करना है वो अपने नॉर्मल पानी इसमें एक स्कूप यानी 25 ग्राम को इसमें मिक्स करें और उसको एज अ ब्रेकफास्ट जरूर कंज्यूम करें। इससे आपका बढ़ा हुआ वेट कम करने में आपको बहुत हेल्प करेगी। अब जैसे मैंने बताया कि हमने एक स्कूप लेना है, ये हमने ब्रेकफास्ट के टाइम लेना है, ब्रेकफास्ट है ये हमारा। अब इस स्कूप को ब्रेकफास्ट की जगह लेने पर इसको कहते हैं मील रिप्लेसमेंट। क्योंकि ये क्या, अब मैंने हिंदी में भी इसकी डेफिनेशन बहुत क्लियर शब्दों में लिखी है कि मील रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है। उसका मतलब है एक भोजन प्रतिस्थापन। ये एक पेय है, कई बार बार भी होते हैं मार्केट में, सूप आदि भी होते हैं, जो आमतौर पर कैलोरीज और पोषक तत्वों की नियंत्रित मात्रा के साथ ठोस भोजन के विकल्प के रूप में दिया जाता है। यानी इसको लेने के बाद ये नहीं है कि आपका जो बैलेंस डाइट, जो संतुलित आहार था जैसे आप खाते थे, उसका जो पोषक जो न्यूट्रिशन लेवल है वो कम होगा, वो कम नहीं होगा। आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो पूरी करेगा। इसमें कैलोरीज कम है, क्योंकि आपकी कैलोरीज कैलोरीज क्या होता है, ये मॉडर्न कंसेप्ट है। कैलोरीज हमें रोज कहते हैं 2000 कैलोरी से ज्यादा नहीं खानी चाहिए, जो मेल्स है 2500 कैलोरी से ज्यादा नहीं खानी। ये कैलोरीज होता क्या है?
एक्चुअली कैलोरीज का मतलब है कि वो ऊर्जा जो रिलीज होती है जब हमारा खाना पचता है, यानी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज होती है जब खाना डाइजेशन प्रोसेस से गुजरता है, और डाइजेशन ही नहीं, वो अब्जॉर्प्शन के मोड में भी होता है। अब जिस खाने में ज्यादा कैलोरीज होगी, इसका मतलब वो ज्यादा एनर्जी देगा। जब ज्यादा एनर्जी देगा तो उससे क्या होगा कि हमारी बॉडी में जो ऑलरेडी जमी हुई वसा है वो यूज ही नहीं होगी, हम बाहर से ले रहे हैं। तो आप इसमें जब आप इसके न्यूट्रिशन लेवल को भी पढ़ेंगे, इसकी जो कंटेंट है वो भी पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे इसमें कैलोरीज नेग्लिजिबल है। यानी जो ऊर्जा आपकी शरीर को चाहिए वो कहाँ से आएगी, वो आपकी जो बॉडी में जमा हुई वसा है उसको जलाने के बाद आएगी। तभी तो आपका वेट कम होगा। अगर जितनी अब आप मार्केट में कई चीजें खरीदते हैं, उस पे अक्सर लिखा होता है ये फैट फ्री फूड है। फैट फ्री, फैट की फ्री का मतलब ये नहीं है कि इसमें फैट नहीं है, कैलोरीज तो वो तब भी देगा। हाँ, जो अमाउंट ऑफ कैलोरीज है वो कम हो सकती है, लेकिन वो फैट फ्री नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमें फैट से भी ऊर्जा मिलनी है, कैलोरीज मिलनी है, हमें प्रोटीन से भी कैलोरीज मिलनी है, हमें कार्बोहाइड्रेट से भी कैलोरी मिलनी है। तो आप जब भी कोई चीज को इंटेक करें तो उसके जो न्यूट्रिशन लेबल्स हैं उनको जरूर पढ़ा करें। अब ये जो मील रिप्लेसमेंट बता रही हूँ, ये कैसे काम करता है, क्योंकि ये जो मील रिप्लेसमेंट शेक है ये हाई इन प्रोटीन है, ये प्रोटीन भरपूर मात्रा में है। और ये प्रोटीन ऐसा है कि जो हमारे एक्स्ट्रा कैलोरीज को कभी ऐड नहीं करेगा, क्योंकि प्रोटीन को डाइजेशन में गुजरने में, यानी बॉडी को डाइजेस्ट करने में सबसे ज्यादा ऊर्जा लगती है और लंबे समय तक लगती है। जब ये प्रोटीन शेक है, इसको जब आप लेंगे तो जब डाइजेशन में मोड में जाएगा या अब्जॉर्प्शन के मोड में जाएगा, तो वो ऊर्जा कहां से लेगा? ऊर्जा हमारे शरीर से लेगा, उस जमी हुई वसा से लेगा, ताकि वो इस प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सके। जब वो ऊर्जा के लिए उस रॉ मटेरियल को, फैट को, चर्बी को लेगा, तो ऑटोमेटिकली आपका वेट कम होना शुरू हो जाएगा। साथ साथ आपने ये भी देखा होगा कि जो लोग सप्लीमेंट्स, बाहर जितने भी अवेलेबल सप्लीमेंट्स वो लोग खाते हैं, आपने देखा होगा जब उनका वेट कम होता है तो उनकी स्किन लटक जाती है, झुर्रियां सी पड़ जाती है। झुर्रियां इसलिए पड़ती है बिकॉज स्किन के नीचे जो चर्बी होती है वो घुल जाती है, और स्किन इंटैक्ट रहती है, तो वो फोर्स के रूप में शो होना शुरू हो जाती है। लेकिन इस मील रिप्लेसमेंट जो स्मार्ट लाइफ को लेने से ऐसी संभावनाएं भी बहुत कम देखने को मिली है। यानी ये वेट लॉस में हेल्प तो करेगा, लेकिन आपका जो मसल मास है उसको कोई इशू नहीं होने देगा। और ये मार्केट में कई तरह के अवेलेबल है जो कई क्लेम करते हैं, लेकिन आप जब भी खरीदें जरूर इसकी लेबल जरूर पढ़ के खरीदें। पर मैं सभी से यही रिकमेंड करूंगी कि अगर वेट कम करना है तो आप स्मार्ट लाइफ का जरूर सेवन करें। अब इसको सेवन करने के लिए और भी मेरे पास रीजंस हैं। वो क्या रीजन है? क्योंकि ये फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं। फुल ऑफ न्यूट्रिएंट यानी जो आपको पूरा, जो आपको संतुलित आहार का जो पूरा न्यूट्रिशन है वो प्रोवाइड करेगा। और दूसरा पैरामीटर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो वेट कम करना चाहते हैं उनके लिए, कि ये कैलोरीज में बहुत लो है। तो ये लो इन कैलोरीज है, यानी ये जब जलेगा तो ये कम ऊर्जा देगा आपको। लेकिन आप प्रोटीन, क्योंकि ये प्रोटीन है, प्रोटीन को लंबे समय से चलना है और उसको जलाना है, तो वो ऊर्जा लेगा हमारे फैट सेल से। सो इसको जरूर सेवन करें। ये लो इन कैलोरीज है और फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स है। साथ साथ इसमें फाइबर भी भरपूर मात्रा में है। फाइबर, आई होप सभी को कई सेशंस में मैं पहले ही बता चुकी, फाइबर का मतलब क्या है। फाइबर यानी जो हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। ये दो तरह के होते हैं, एक तो सॉल्युबल यानी घुलनशील, और एक होते हैं अघुलनशील यानी जो घुलते नहीं है। जो घुलनशील होते हैं वो हमारी बॉडी में सर्कुलेट करते, हमारे ब्लड में सर्कुलेट करते, जो कोलेस्ट्रॉल, जो प्लेग, जो क्लॉट्स है, उनको इंटैंगल करने में हेल्प करते हैं। लेकिन जो इनसॉल्युबल होते हैं, यानी जो घुलते नहीं हैं, वो हमारी आंतड़ियों में जाके पानी को ऑब्जॉर्ब करेंगे, हमारा जो मल है उसको, स्टूल को सॉफ्टनेस प्रोवाइड करेंगे, ताकि हमें जो गैस्ट्रिक इश्यूज आ रहे हैं, जो कॉन्स्टिपेशन है, जो कब्जियत बना रहता है, वो नहीं होगा। तो इसमें एडेड फाइबर है। और ये भी देखा गया है कि ये स्टडीज बताती हैं कि जिन लोगों को वेट लॉस करना था उनको प्रोवाइड किया गया, तो उनमें ये देखा गया कि जो लोग प्रॉपर प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं उनमें जल्दी जो वेट लॉस के हमें रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो मैं यही कहूंगी कि जैसे इसमें फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स है, पौष्टिकता की कमी नहीं है, लो इन कैलोरीज है,
साथ साथ इसमें फाइबर भी भरपूर मात्रा में। तो जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं वो इसको जरूर सेवन करें। 25 ग्राम का एक स्कूप है, उसको हमेशा गुनगुने पानी के साथ मिक्स करें और एज मील रिप्लेसमेंट ब्रेकफास्ट के टाइम जरूर लें। अब पूरी न्यूट्रिशन जो फैक्ट्स हैं, जो जितने भी देखिए मैंने स्लाइड पे भी आपको दिखाया है, 2 फ्लेवर्स में ये अवेलेबल है। एक है हमारा चॉकलेट फ्लेवर और दूसरा हमारा है अ, ये मैंगो फ्लेवर। तो आपकी जो टेस्ट बड, आपका जो पैलेट, जिस हिसाब से जो आपको टेस्ट अच्छा लगता है आप उसका सेवन जरूर करें। और इसके जो एक एक चीज मैंने मेंशन किया उसको जरूर पढ़ें, उसको एक बार गो थ्रू जरूर करें। और कोई भी दिक्कत हो, कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप मुझे डॉक्टर ऑन कॉल पे संपर्क जरूर करना। अब इसकी बेनिफिट क्या है? अगर जो लोग वेट लॉस चाहते हैं, जो लोग स्मार्ट लाइफ को यूज करना चाहते हैं, तो इसके बेनिफिट्स क्या हैं? मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला बड़ा बेनिफिट है कि आपकी जो क्रेविंग्स है, जो आपकी एपिटाइट है, जो बार बार खाने की टेंडेंसी है, उसको स्प्रेस करने में हेल्प करेगा। दूसरा बड़ा कारण है कि आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाएगा। मेटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म यानी चय उपचय क्रियाएं जो हमारी बॉडी में होती है, उनको चलाने के लिए हमारे शरीर को ऊर्जा चाहिए। और ये नहीं है कि ये प्रक्रिया सिर्फ पेट में चलती है, हमारे हर सेल में चलती है। तो हर सेल को ईंधन चाहिए, तो वो ईंधन कहाँ से मिलेगा? वो हमारी बॉडी में जो जमा हुआ फैट है उससे वो ईंधन लेंगी। तभी जब फैट कम होगा तो हमारा जो वेट है वो भी कम होगा। और तीसरा बड़ा कारण ये भी है कि हमारी जो मांसपेशियां हैं, जो मसल स्ट्रेंथ है, उसको भी बढ़ाने में हेल्प कर सकता है। हड्डियों के लिए भी बहुत अच्छा है और वेट लॉस के तो है ही ये। साथ साथ आपने ये भी सुना होगा, और हमारे पास भी अक्सर कई रिपोर्ट्स आती हैं कि जो लोग सप्लीमेंट्स खाते हैं, लंबे समय तक खाते रहते हैं और फिर उनकी किडनी पे बुरा प्रभाव पड़ता है। लेकिन मैं स्मार्ट लाइफ के बारे में ये भी कहना चाहूंगी कि ऐसा किडनी पे कोई भी इसका दुष्प्रभाव नहीं है, क्योंकि ये डाइटरी सप्लीमेंट है, ये दवा नहीं है, ये डाइटरी सप्लीमेंट है। साथ साथ इसके इंटेक से आपकी बॉडी में जो टूट फूट हो रही है, हर समय कुछ सेल्स बनते हैं, कुछ टूटते हैं, तो आपकी बॉडी की जो रिपेयरिंग है या कोई इंजरी हुई है, उस रिपेयरिंग में भी ये हेल्प कर सकता है, क्योंकि ये प्रोटीन रिच है। प्रोटीन होने से ये आपकी जो हीलिंग है उसको फास्ट करेगा। साथ साथ ये आपको फिट रहने के लिए भी हेल्प करेगा, चाहे आप बढ़ती उम्र के ही क्यों ना हो, क्योंकि इसमें फाइबर भरपूर मात्रा में है। तो जैसे मैंने बताया कि आपकी बॉडी में जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको इंटैंगल करने में हेल्प करेगा, ताकि प्लेट या क्लॉक्स न बने। तो ये आपके ब्लड प्रेशर को भी लोअर करने में हेल्प कर सकता है। साथ साथ मैं ये भी कुछ चीजों को और क्लियर करना चाहूंगी कि स्मार्ट लाइफ लेने के बाद अक्सर हमें लोगों ने ये फीडबैक दी है कि जैसे मैं लेता हूं तो मुझे यूं लगता है कि मेरा जो बॉडी टेम्परेचर है बढ़ गया है, यानी मुझे हीट सी इफेक्ट लगता है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है। पॉजिटिव साइन का मतलब ये गुड इंडिकेशन है। इसका मतलब स्मार्ट लाइफ जाके आपकी बॉडी में डाइजेशन का प्रोसेस जब हो रहा है तो आपकी बॉडी में जो स्टोर फैट है उससे एनर्जी ले रहा है उसको डाइजेस्ट करने में। इसको प्रभाव को कहते हैं थर्मिक इफेक्ट। तो ये आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, इसको जरूर यूज करें। इसमें आप पढ़ेंगे तो इसमें प्रोटीन आइसोलेट दिया गया है, क्योंकि कई जैसे हम लोग कहते हैं कि वेट लॉस में सप्लीमेंट्स होते हैं, तो वो सोया प्रोटीन होता है या अकेला वे प्रोटीन होता है। इसमें सोया प्रोटीन आइसोलेट दिया गया है। क्यों? क्योंकि इसकी आइसोलेट की जो बायोलॉजिकल वैल्यू है वो ज्यादा होती है। इसका मतलब वो शरीर में जल्दी ऑब्जॉर्ब होता है और जल्दी ही उसका यूज होता है। इसलिए ये आइडियल है एथलीट्स के लिए, जो लोग ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी, जो लोग स्पोर्ट्स में है या जो लोग बहुत एक्टिव है, बहुत ज्यादा काम करते हैं, उनके लिए गुड ऑप्शन है। तो मैं सभी से यही रिकमेंड करूंगी कि आप अपने बीएमआई के अकॉर्डिंग इस प्रोडक्ट का सेवन जरूर करें। और हाँ, जो लोग अंडरवेट हैं, जिनका बीएमआई 18 से भी कम है, उनको जरूरत है वजन बढ़ाने के लिए, तो वो वजन बढ़ाने के लिए स्मार्ट लाइफ के 25 ग्राम को स्कूप को आप दूध के साथ मिक्स करके जरूर लें। और जो लोग अपना वेट मेंटेन करना चाहते हैं वो अपना इस 25 ग्राम के स्कूप को स्किम मिल्क के साथ जरूर लें, या नॉर्मल वाटर, गुनगुना ल्यूक वार्म वाटर के साथ जरूर लें। और हाँ, एक चीज और कहना चाहूंगी कि जो लोग अपना वेट लॉस करना चाहते हैं वो साथ में हमारा जो स्लिम केयर एडवांस फॉर्मूला है उसको भी सेवन कर सकते हैं, क्योंकि जो
जिनका वेट बहुत ज्यादा है, एक्सट्रीम में ज्यादा है, तो वो लोग 1 हफ्ते तक आप स्मार्ट लाइफ के साथ साथ, जो डाइटरी सप्लीमेंट के साथ साथ, आप जो स्लिम केयर एडवांस फॉर्मूला है उसकी जो हमारा जो कैप्सूल्स है उसको आप 1 कैप्सूल बिफोर लंच और 1 कैप्सूल बिफोर डिनर, हाफ एन आवर बिफोर डिनर एंड हाफ एन आवर बिफोर लंच भी सेवन कर सकते हैं। तो आई होप ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी पर वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन थी, जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। और मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आप सभी इस प्रोडक्ट का खुद भी सेवन करेंगे, भले ही आप अपने आइडल वेट पे हैं, ज्यादा वेट है तो उसको कम करने में भी आप इसका जरूर सेवन करेंगे, और अगर कम है तो बढ़ाने के लिए भी आप इसका जरूर सेवन करेंगे। तो इससे मैं अभी मैसेजेस मिल रहे हैं, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपना हैंड रेज करें तो मैं जरूर क्वेश्चन का आंसर दूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सभी लोग सुने, जो भी आपकी डाउट्स हो, जो भी आपका क्वेश्चन हो। तो मैं यही रिकमेंड करूंगी कि सब लोग स्मार्ट लाइफ को जरूर शुरू करें, पहले अपनी लाइफ पे, पहले अपनी बॉडी पे इंप्लीमेंट करके देखिए इसके रिजल्ट्स कैसे हैं, क्योंकि हमने भी देखा है, हमने भी यहाँ आयुष्य में ट्राई किया है, हमें रिजल्ट अच्छे मिले, बहुत अच्छे मिले। तो सभी से यही कहूंगी कि प्रोडक्ट की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे हमें भी कॉन्फिडेंस आता है। तो बाकी मैं आज स्मार्ट लाइफ के बारे में यही बताना चाहूंगी।